नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, लेकिन हर किसी की तरह इनसे भी कुछ चूक हो गई है। जहाँ बहुत बड़ी खूबियाँ हैं इनके अंदर, वहीं एक छोटी सी खामी भी है, लेकिन वो छोटी खामी मालवा के लिए बहुत बड़ी, जी हाँ, त्रासदी का कारण भी रही है और आने वाले समय में भी नुकसान करने वाली है। देवी अहिल्या ने बहुत खामियाजा उठाया है उस कमी की वजह से। क्या है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देवी अहिल्या की सबसे बड़ी खासियत खासियत क्या है? खासियत ये है दोस्तों कि जैसा राजा का भाव होता है, राजा का शील होता है, राजा का मन होता है, वैसे ही भाव, वैसे ही शील वाली प्रजा हो जाती है। तो जब देवी अहिल्या, जी हाँ, देवी अहिल्या जब आई बन करके, माँ बन करके अपनी प्रजा रूपी संतान का पोषण करती हैं, उनका पालन करना चाहती है, करती है, तो फिर वो प्रजा भी अपना फर्ज निभाती है और एक संतान होने के नाते अपनी आई देवी अहिल्या के लिए बहुत बार उठ करके आई है, उनके लिए किया है और आगे भी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहने वाली है। लेकिन एक ऐसी कमी जो अक्सर, जी हाँ, अक्सर मालवा ने, देवी अहिल्या ने, होलकर परिवार ने खामियाजा उठाया, उसकी वजह से बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ खोया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कहा जाता है कि एक राजा के आंखें कौन होती हैं? उसके गुप्तचर होते हैं। चाहे वो मल्हार राव सूबेदार जी के रंगराव रहे हों या फिर अब देखते हैं कि नज़रबाज, देवी अहिल्या तो कुछ ही नज़रबाज, लेकिन ये नज़रबाज काफ़ी नहीं थे। देवी अहिल्या को अपनी आंखें भी गड़ानी थी, उनकी अपनी खुद की आंखें। जी हाँ, लेकिन वो वहाँ चूक गई और ये बिल्कुल सही है। देखिए तुकोजी द्वारका हमेशा क्या करते आए हैं? देवी अहिल्या की हर चाल पर नज़र रखते आए हैं, क्योंकि उनको पता है देवी अहिल्या बहुत अच्छे कार्य करती हैं और उनके अच्छाई से इनकी कुछ बुराई हो जाती है, बुरा हो जाता है। इसलिए वो नज़र रखते हैं देवी अहिल्या पर, उनके हर कार्य पर और उनके साथियों पर भी। लेकिन दोस्तों, देवी अहिल्या जानती हैं द्वारका किस नीयत की है, जानती हैं कि गुन्नू जी कैसे हैं, क्या हैं। बहुत बार कहा है, तकरीबन सबके सामने कहा है कि वो सांप है, डसेगा ही, जहर उगलेगा ही, लेकिन वो सांप कब क्या कर रहा है नज़र नहीं रखी उसके ऊपर देवी अहिल्या ने। कभी जानना नहीं चाहा कि इस वक्त वो क्या कर रहा होगा, रात के अंधेरे में अपने कक्ष में है या कि फिर बाहर टहल रहा होगा, किससे बात कर रहा होगा, किस पर नज़र रख रहा होगा। कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना महल में ना महल से बाहर, जो सबसे बड़ी चूक है। और इसी वजह से खंडेराव होलकर को खोया मालवा ने, देवी अहिल्या ने। क्योंकि अगर मल्हार राव सूबेदार जी के गुप्तचर, जो कि बहुत अच्छे बताए जाते हैं इस शो में भी, यदि उन्होंने अच्छे से काम किया होता, उन्होंने सूचनाएं वक्त पर, असल में तो कभी बताई ही नहीं, लेकिन कभी बता दी होती, जैसे कांप जाया करते थे द्वारका साहिब, डर जाया करते कि रंगराव आया है, रंगराव आया है, लेकिन उस रंगराव ने कोई काम तो नहीं करके दिखाया है। तो फिर सारी सूचनाएं उनके पास में होती कि कौन घर का भेदी है, कौन अंदर ही अंदर नींव को कमज़ोर कर रहा है, लेकिन पता नहीं चल पाया। और दोस्तों, मल्हार राव सूबेदार जी के महल में, उनके घर में अब भी गुन्नू जी यूँ ही बैठा है और वही सिलसिला अब भी जारी है। बेशक तुको जी आ गए हों, उन्होंने काफ़ी सारे कामों को जो है संभाल लिया हो, यशवंत ने संभाल लिया हो, मगर जानते हुए भी कि हाँ सांप कौन है, उस पर नज़र नहीं रख रहे हैं। और विज्ञान वैदिक जी, आपने भी सही कहा कि देवी अहिल्या का जो गुप्तचर विभाग है वो आखिर क्या कर रहा है, गुन्नू जी पर नज़र क्यों नहीं रख रहा है। बिल्कुल सही बात है, ना उन्होंने द्वारका को देखा, ना गुन्नू जी को देखा, और ऐसे ही विचार हैं। जी हाँ, रघुनाथन जी के, इन्हें भी ऐसा ही लगता है कि वहाँ पर एक गलती हुई है, कि थोड़ा सा बस गुप्तचर विभाग जो है इनका चूक गया है। श्री राम जी को भी यही लग रहा है कि देवी अहिल्या ने गुन्नू जी पर आंखें नहीं गड़ाई, वो तो बल्कि इस चीज़ को देवी अहिल्या की विफलता करार करते हैं। और बिल्कुल सही भी है, किसी भी राजा को पता होना चाहिए कि हाँ बेशक ठीक है, थोड़ा बहुत धन का हेरफेर कोई कर रहा है तो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा राज्य आप संभाल रहे हैं, कर सकते हैं, जिसकी जैसी नीयत है वो कोशिश करता है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर, और घर वाले ही जब भीतर घात कर रहे हों, छुरी लेकर बैठे हों, और आपको पता है कि नीयत कैसी है, कैसा उनका विचार है, कैसा मन है, कैसा उनका इतिहास रहा है, फिर भी आप आंखें मूंद करके बैठ जाते हैं, तो ये बात बहुत गलत है। सिर्फ बार बार कहने से कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं, बात नहीं बनती। उस गलत को जब वो कर रहा हो तब पकड़ना भी पड़ता है रंगे हाथों, जी हाँ, दबोचना भी पड़ता है। मगर यहाँ पर नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। गुरु जी कोई पद नहीं रखते थे, तब भी उनके लिए लोग बहुत सारे कार्य किया करते थे। और देवी अहिल्या, जो कि उनको
एक माँ की तरह पाल रही थी, पोषण कर रही थी, और एक राज्य जो कि देवता समान कहलाता है कि राजा जो है वो देव का रूप होता है, तो वो जब आपको आपकी आजीविका के लिए धन दे रहा है, आपको सुरक्षा दे रहा है, फिर भी आप उसके लिए गद्दारी कर जाते, मगर गुन्नू जी का सहयोग कर जाते। आखिर कैसे संभावित है ये सब? लेकिन हो रहा था। तो ये सब या तो फिर वाकई में जो तंत्र था, खुफिया तंत्र, या फिर यूँ कहें कि जासूसी विभाग, वो विफल रहा यहाँ पर, या फिर पुण्य श्लोक 11 शो में ही ऐसा दिखाया गया है कि वहाँ कमी किसी चीज़ की नहीं थी। बस रसोई में दूध रख दिया गया और सुरक्षा के लिए बिल्ली को बैठा दिया गया, और ये बिल्ली गुन्नू जी वहीं आसपास हमेशा मंडराते रहे, कहीं भी घूमें, कुछ भी करें, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं देखा।